दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज एक ऐसी धुआंधार खबर आपके लिए लेकर आए हैं साथियों, जिस चीज से ये केंद्र सरकार डरती डराती घिरती घिराती भाग रही थी, आखिरकार वही काम हो गया। हमारे देश के गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ठीक लोकसभा चुनाव के बीच ये एफआईआर दर्ज हुई है साथियों। मात्र 2 चरण के अभी चुनाव हुए हैं और इस बीच हमारे देश के गृह मंत्री पर एफआईआर दर्ज होना यानी कि बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होना है। और एफआईआर क्यों हुई है वो भी अगर आप जान लेंगे तो आप भी सोचेंगे कि भाई इतनी लेट लतीफ़ी कैसे हो गई। दोस्तों, आदर्श आचार संहिता को चिथड़े कर दिया गया। पहले देश के प्रधानमंत्री को लेकर लगातार चुनाव आयोग के पास शिकायतें पहुंच रही थी। लगातार लोग 17,000 से भी ज़्यादा शिकायतें जो चुनाव आयोग के पास पहुंची, लेकिन अब गृह मंत्री के ऊपर सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज हो गई है साथियों। लेकिन मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं, शायद आपके मन में ये चल रहा होगा कि चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। जी नहीं, चुनाव आयोग ने बाद में एक्शन लिया है। पहले बीजेपी के यानी कि विपक्ष के एक नेता ने सीधे तौर पर पुलिस को शिकायत दर्ज की कि इस तरीके से अमित शाह आदर्श आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कीजिए। उसके बाद जाकर चुनाव आयोग ने जांच के आदेश जारी किए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं, जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था वो काम विपक्ष के नेता पुलिस से करवा रहे हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेंगे, क्योंकि जनता को और विपक्ष को लग रहा कि चुनाव आयोग अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है। पूरी खबर विस्तार सहित बताऊंगा, आराम से बैठ जाइए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो अमित शाह ने जो आदर्श आचार संहिता के नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ा दी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे मात्र 2 मिनट लेना चाहूँगा कि किस तरीके से आदर्श आचार संहिता के नियम बनाए गए हैं, वो एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा करते हुए आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर राजनीतिक दलों को सचेत किया था। स्पष्ट रूप से कहा था कि राजनीतिक दलों को चुनाव अभियानों में बच्चों का उपयोग करने से परहेज करना है। चुनाव आयोग ने कहा था कि यदि बच्चों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया जाता है तो 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि में बच्चों के उपयोग के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए। राजनीतिक दलों को सलाह दी गई थी कि वे किसी भी रूप में बच्चों का प्रयोग ना करें, बच्चों का उपयोग ना करें, जैसे पोस्टर, पैम्पलेट का जो वितरण या नारेबाजी, प्रचार रैलियां, चुनावी बैठकें आदि बच्चों शामिल हो। इन सब चीज़ों को लेकर ये सब कहा गया था कि आप अगर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, अपना वोट बैंक बना रहे हैं, तो उस समय पर आपको बच्चों का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूं जिसको लेकर अमित शाह हत्थे चढ़ गए हैं। अमित शाह जी पर एफआईआर दर्ज हो गया। स्क्रीन पर आप ये फोटो देख रहे हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं, अमित शाह देख सकते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे जिनकी शायद 10 साल भी उम्र नहीं है, उनके हाथों में आप बीजेपी का झंडा भी देख सकते हैं। और भी कई नेता इस फोटो में आपको दिख रहे होंगे जो बीजेपी के नेता हैं। तो इन सब चीज़ों को चुनाव आयोग की तरफ से तो कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया था, लेकिन विपक्ष के एक नेता ने, कांग्रेस के एक नेता ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पर पूर्ण रूप से एफआईआर दर्ज हुई है। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन किसकी शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है और अब आगे क्या होगा इसको लेकर वो भी एक बार मैं बता देता हूँ। स्क्रीन पर आप देख लीजिए दोस्तों। दरअसल हैदराबाद पुलिस ने यह मामला तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष निरंजन रेड्डी की शिकायत पर दर्ज किया। निरंजन रेड्डी ने दावा किया कि 1 मई को लाल दरवाजा से सुधा टॉकीज तक भाजपा की रैली में गृह मंत्री अमित शाह सहित
कई भाजपा नेताओं ने हिस्सा लिया था। मंच पर शाह के साथ कुछ बच्चे भी नजर आए। एसटी तेलुगु के अनुसार रेड्डी ने आगे दावा किया कि उनमें से एक बच्चे को भाजपा के लिए चुनाव चिन्ह के साथ भी देखा गया था। यह चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ मंच और उस पर मौजूद बच्चों को जो फोटो है वो बतौर सबूत के तौर पर जो एफआईआर दर्ज कराई उस समय पर पुलिस को सौंप भी दिया है कि आप देख लीजिए, हमारे पास सबूत है, हमारे पास फोटो, सब चीज़ें हैं। पता नहीं चुनाव आयोग कहां पर सोया हुआ है, लेकिन आप इस पर एफआईआर कीजिए, क्योंकि आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत बच्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। सीधे तौर पर खुद चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ने ये आदेश जारी किए थे, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के कुछ बड़े कद्दावर नेता आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो इस पर उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। हालांकि चुनाव आयोग की आंखें खुली, चुनाव आयोग की भी नींद टूटी साथियों, और उसके बाद जांच के आदेश भी दिए गए। वो भी आप एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने दिया जांच का आदेश। चुनाव आयोग ने हैदराबाद पुलिस आयुक्त श्रीनिवास रेड्डी को घटना की जांच करने का आदेश दिया। सीपी के आदेश पर साउथ जोन डीसीपी मेहरा ने जांच की और मामला दर्ज किया। मंगलपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया और आगे की जांच इस पर हो रही है। यानी कि सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, सीधे तौर पर चल क्या रहा है। क्या चुनाव आयोग को इस पर सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए था, या फिर अगर इसी तरीके से नियमों का उल्लंघन होता रहा और कुछ अच्छे तरीके से एक्शन नहीं हुआ तो दोस्तों ये नियम कोई नहीं मानेगा, कोई भी नेता इन नियमों को नहीं मानेगा। जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल मामला चल रहा है, हाल फिलहाल आप देख रहे हैं किस प्रकार से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर इतनी शिकायतें दर्ज हैं और यहाँ तक कि अमित शाह जी पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। इसी के साथ साथ कई ऐसे नेता और हैं जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन पर एक्शन लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है, ये बात समझ नहीं आ रही है। क्यों उन पर एक्शन नहीं लेना चाहता चुनाव आयोग? और आखिरकार यही काम अगर विपक्ष की तरफ से कोई जो है नेता कर देता है तो उन पर सीधे तौर पर एक्शन लिया जाता है, उनको जवाब मांगो नोटिस भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग सीधे तौर पर उन पर 21 एफआईआर भी दर्ज करवा देता है। तो इसके ऊपर चुनाव आयोग को जरूर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और उसकी गहनता से जांच के बाद इस पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर इसी तरीके से ढील बरती गई तो फिर दोस्तों ये नियम कोई नहीं मानेगा, सब नेता इनकी धुजियां ऐसे ही उड़ाएंगे। तो हम तो यही गुजारिश करते चुनाव आयोग से कि ठीक तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, अच्छे तरीके से इस पर जांच होने के बाद इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। अब देश की जनता क्या चाहती है वो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है और क्या चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेगा या नहीं लेगा, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की वीडियो में ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को जय हिंद।